राजस्थान के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी जोशी ने हाल ही में खुद को जवान बताते हुए 2028 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसके बाद राजस्थान कांग्रेस में प्रतिनिधित्व को लेकर नई बहस शुरू हो गई। पार्टी के युवा नेताओं में सीपी जोशी के बयान को लेकर असंतोष देखने को मिला है। इसके अलावा सीपी जोशी के ऐलान के बाद अब कांग्रेस नेतृत्व के सामने पार्टी के वरिष्ठ और युवा नेताओं के बीच संतुलन साधने की बड़ी चुनौती होगी। दरअसल सीपी जोशी ने राजसमंद में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के दौरान कहा कि वे अगला चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने खुद को जवान ही बताया। बड़ी बात है कि सीपी जोशी की उम्र 75 साल है। ऐसे में पार्टी के 75 वर्षीय नेता का इस तरह का ऐलान कांग्रेस में नई पीढ़ी की संभावनाओं को सीमित कर सकता है। सीपी जोशी के 2028 में चुनाव लड़ने का ऐलान कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं में उत्साह भरने का काम किया है कि जब जोशी चुनाव लड़ सकते हैं तो कोई और क्यों नहीं। इस समय कांग्रेस विधायक दल में 4 नेता ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 साल की पार हो चुकी है। इनमें दीपचंद खेरिया जो 84 वर्ष के हैं, हरिमोहन शर्मा जो 83 वर्ष के हैं, शांति धारीवाल जो 82 वर्ष के हैं और दयाराम परमार 80 वर्ष में शामिल हैं। और ऐसे कई नेता हैं जिनकी अगर हम बात करूं, कई और नेताओं की फहरिस्त है। अशोक गहलोत 74 साल के हैं, वो 80 वर्ष के तो नहीं है लेकिन 74 साल के हैं। बहुत सारे इसमें नाम आप देखेंगे। सचिन पायलट जैसे युवा नेता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वह राज्य के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जब इतने सीनियर नेता चुनाव लड़ेंगे तो जिम्मेदारी भी उनको बड़ी चाहिए। वरिष्ठ नेताओं की ऐसी सक्रियता के बीच पार्टी के युवा नेताओं में नाराजगी और बेचैनी देखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार कई युवा नेता संगठन में 75 पार फॉर्मूले को लेकर आशान्वित थे। वरिष्ठ नेताओं की घोषणाओं ने इस उम्मीद को झटका दे दिया, लेकिन पार्टी के एक युवा नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि अगर नेतृत्व खुद बुजुर्ग नेताओं को दोबारा मैदान में उतारने को तैयार है तो नई पीढ़ी को आगे लाने की बातें महज औपचारिकता बनकर रह गई हैं। कांग्रेस नेतृत्व के सामने अब बड़ी चुनौती ये है कि वे वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और युवा नेताओं की आकांक्षाओं के बीच संतुलन कैसे साधें। पार्टी अगर 2028 के चुनाव में वापसी चाहती है तो उसे स्पष्ट रणनीति बनानी होगी कि किन चेहरों को टिकट मिलेगा, किसे संगठनात्मक जिम्मेदारी दी जाएगी, वरना यह बहस आने वाले समय में पार्टी के लिए अंदरूनी संघर्ष और नेतृत्व की अस्पष्टता का कारण बन सकती है। ये बिल्कुल साफ है कि राजस्थान कांग्रेस में बुजुर्ग नेताओं का चुनावी मोह अभी टूटा नहीं है। सीपी जोशी जैसे नेताओं के ऐलान ने यह संकेत जरूर दिए कि 2028 में भी टिकट के लिए भीतरखाने टकराव तय है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि युवा नेता कब तक इंतजार करेंगे और नेतृत्व उन्हें कितना स्पेस दे पाएगा। इनमें सचिन पायलट को लेकर भी सुर्खियां हैं, क्योंकि आपने चर्चा सुनी होगी कि पायलट को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाए। राहुल गांधी के सामने भी ये मांग की जा रही है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी की वजह से पायलट का आगे आ पाना मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन इस पर आला कमान को फैसला लेना होगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।